बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ एहसानुद्दीन और आज हमारा दूसरा लेक्चर है कंप्यूटर का। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। कल हम लोगों ने जो कंप्यूटर का पढ़ा था कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसा है, उसको हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस को वो इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम उसको क्या इनपुट देते हैं, डेटा। डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटम। डाटम इज द सिंगुलर ऑफ डेटा। जब हम उसको डेटा देते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोसेस कर देते हैं और जब कोई चीज प्रोसेस की जाती है तो फिर हमें क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशन। क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी कॉलेज में या किसी जॉब में 15 वैकेंसीज है तो उसमें जो लोग एंटर होते हैं, जो लोग वो डेटा फीड कर देते हैं, जैसे 1000 लोगों ने वहां पे अप्लाई किया, तो वो करते करते जो हाई 15 लड़के एंड में सेलेक्ट होते हैं, फिर उससे डॉक्यूमेंट्स कॉल की जाती है। तो इसमें जो प्रोसेस में जितनी लोगों ने यहाँ अप्लाई किया तो ये क्या था, डेटा था। क्या था, डेटा था। लेकिन जो हमें फाइनल जो हाई उस पे मिल गई तो ये हमारे पास क्या था, इंफॉर्मेशन। फिर मैंने आपको बता दिया था कि कंप्यूटर्स को जो लफ्ज है वो सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, एंड पी से पर्टिकुलरली, एंड पी से पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। ये बाज बुक ने इसमें ये कंप्यूटर का एब्रिविएशन बता दिया। लेकिन कंप्यूटर जो है एक लातीनी वर्ड है, कंप्यूट। कंप्यूट से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है, कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब है हल करना। कंप्यूटर क्या मतलब है, हल करना। बाज लोग इसमें ये है कि बाज लोग कहते हैं कि नहीं, कंप्यूटर का कोई एब्रिविएशन नहीं है, और बाज ने यही बता दिया कि सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च यूज। तो ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े थे कि हमारे पास डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सर्वर, मेन प्रोग्राम। फिर मैंने आपको बता दिया था कि इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। जब तक आप किसी चीज की बेसिक्स या कोर्स कंपोनेंट्स ना समझे, आपकी उसके एडवांसमेंट में प्रॉब्लम्स होगी। इसका जो मेन था वो सीपीयू था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या करते हैं, जो आपका इन डेटा है वो प्रोसेस करते हैं। मेमोरी, एक हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी है जिसमें रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी आती है, और दूसरे में आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें हमारे पास एचडीडी और एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि दोनों क्या करते हैं, हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, लेकिन एसएसडी में जो टेक्नोलॉजी है वो न्यू है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो कंपेयर टू द एचडीडी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसलिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो क्या होगी, महंगी भी है, क्योंकि जो चीज़ आपको मार्केट में सस्ते में अवेलेबल होते हैं तो इसका मतलब उसकी जो क्वालिटीज है वो कम होती है। तो जिस चीज़ की क्वालिटी अच्छी होती है तो वो क्या होती है, महंगी होती है। अब इसका मैंने फिर आपको सारी चीजें बता दी कि इनमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट में हम ज्यादातर कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, जॉयस्टिक यूज करते हैं। जॉयस्टिक वो नहीं होते जो आप लोग गेम में यूज करते हैं, वो जॉयस्टिक से। फिर हमारे पास आउटपुट होते हैं, आउटपुट में हम मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर्स होते हैं। तो
तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। अब इसके अलावा हमारे पास एक पावर सप्लाई होता है। पावर सप्लाई क्या करते हैं, पावर सप्लाई हमारे जो कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। कल मैंने आपको ये बता दिया था कि ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, और ये हमारे पास माउस है, सही है, और ये हमारे पास सीपीयू लगा होता है। ये डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स है उसमें होते हैं, बकाया में तो ये एम्बेडेड होते हैं। फिर इसमें ये है कि यहाँ पे ये प्रिंटर लगा हुआ है, ये प्रिंटर लगा हुआ, और इसमें ये जो है ना पावर सप्लाई लगा होता है। यहाँ पे एक फैन भी लगा होता है। कल मैंने आपको बता दिया, फैन इसलिए लगा होता है ताकि यहाँ पे हीट अप ना हो, यहाँ पे क्या ना हो, हीट अप ना हो। तो यहाँ पे फैन लगा होता है और ये हमारे पास स्विच होते हैं। तो पावर सप्लाई में क्या होते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्टोरेज होते हैं वो किस में होते हैं, डीसी में होते हैं। एसी में मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर हम बॉल पेन, अगर हम मोबाइल में या लैपटॉप में या किसी में क्या करें, एसी बैटरी लगाए या एसी उससे तो क्या हो जाएगा, यू होगा, क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, डीसी वो उसमें पावर सप्लाई में। अब मैंने फिर आपको बता दिया था यहां तक कि हमारी क्लास की। फिर मैंने आपको ये भी बताना है कि कंप्यूटर को हम कहां कहां यूज करते हैं, वेयर वी यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर यूजेस, कि हम कंप्यूटर कहां कहां यूज करते हैं। ये बहुत, तो कंप्यूटर हम वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, जहां पे हम कोई काम, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, जहां पे अब एक कंपनी है वो क्या बनाते हैं, एक पेप्सी का कंपनी ले ले या कोई भी प्रोडक्ट हो वो बन रहा हो, तो हम क्या करते हैं, डेली उस पे डेट देते हैं, उसका मैन्युफैक्चर डेट, सप्लाई एंड ये पूरा हम जो डे का जो प्रोडक्शन है वो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के जरिए करते हैं। सेकेंड वन, हम इसको एजुकेशन में यूज करते हैं। किसमें करते हैं, एजुकेशन में। अब एजुकेशन में हम क्या करते हैं, एजुकेशन में हम यूट्यूब में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। किसमें, यूट्यूब वीडियो देखते, ऑडियोज में हम व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, और वीडियोस भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, हर पर्पस के लिए हम। जहाँ पे आजकल ये जो दुनिया है, अगर एक ग्लोबल विलेज बन चुका है तो ये किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी किसकी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आप पूरी वर्ल्ड से, मतलब अगर आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ पाकिस्तान में हो और यहाँ कोई दूसरा बंदा यूएसए में, तो आप क्या कर सकते हो, थ्रू द टेक्नोलॉजी उसके साथ आप कम्युनिकेट हो। आपके डिस्टेंसेस नहीं है, आप उसके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। कल मैंने ये बात बता दिया था कि जब एक होता है स्किल्स और एक होता है, एक हमारे पास स्केलिंग, एक हमारे पास टेक्नोलॉजी अपडेटेड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करेंगे तो स्किल्स हमारे लिए कुछ नहीं है, स्किल्स हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं आपको इसकी करंट जो एग्जांपल देता हूं, जो 2 डिकेड्स पहले जब मोबाइल फोन आया था, जब क्या आया था, मोबाइल फोन, जब मोबाइल फोन आ गया, जब मोबाइल फोन आ गया तो हमारे पास स्किल्स पर्सन थे, क्या थे, वॉच मेकर थे, रेडियो मेकर थे, टीवी मेकर थे, एंड सो ऑन। ये हमारे पास स्किलफुल पर्सन थे, इनको स्किल्स थी इनके पास। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का चेंज आ गया तो ये सारे लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। इसका मतलब ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए, हम सेम टेक्नोलॉजी भी नहीं रख सकते। देख, हमारे पास पहले क्या चल रहा था, मैसेंजर चल रहा था। क्या चल रहा था,
मैसेंजर में जब हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे, मैसेंजर में तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो पिछले 2 डिकेड्स पहले, डिकेड 10 को कहते हैं, सही है। पहले जब मोबाइल आया तो हमारे पास जो वॉच मेकर्स थे या रेडियो मेकर्स थे या टीवी मेकर्स थे, ये सारे बहुत स्किलफुल पर्सन थे, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो वो क्या हो गए, बेकार के चले गए। तो इसका मतलब ये है कि हमें टेक्नोलॉजी चेंज करना आना चाहिए। अब हमारे पास पहले मैसेंजर चलता था। मैसेंजर क्या करता था, एक तो ये रिकॉर्डिंग इतना मुश्किल से करता था, जब रिकॉर्डिंग कर लेते थे फिर प्लेबैक नहीं हो रहा था, एरर आ रहे थे, ये मतलब बहुत मसाइल थी, वीडियो कॉल का भी मसला था। तो फिर क्या है, अब व्हाट्सएप आ गया। क्या है, व्हाट्सएप आ गया। टेक्नोलॉजी चेंज है ना। जब व्हाट्सएप आ गया तो आपके पहले ऑडियो था, फिर वीडियोस हो गए, फिर अभी इन्होंने बहुत एक सिक्योरिटी, मैंने आपको ये बता दिया था उस दिन के हम जो है ना, जो 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हमें बहुत जरूरी है। एक तो सिक्योरिटी, एक हमें फिजिकली एंड एक है वर्चुअली। फिजिकली ये है कि हम और ये सिक्योरिटी क्यों लाजमी है, क्यों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल वेरियस रिसोर्सेज से हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया, बहुत डेटा हमारा। अब इस डेटा को सिक्योर करना, जो क्या नाम है, हमारे पास जो हैकर्स है उनसे सिक्योर करना, ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो हम तो फिजिकली ये है कि हम एक एरियाज होते हैं, तो हम यहां लिखते हैं कि फॉरबिडन एरिया, क्या लिखते हैं, फॉरबिडन एरिया। या यहाँ पे हम एक वॉचमैन को भी खड़ा कर सकते हैं कि आप इसको देखे, या रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी हम कह सकते हैं। या यहाँ पे जो हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, बायोमेट्रिक्स लगा सकते हैं। ये तो हो गया, आपके फिजिकल का कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जो वर्चुअली है ये बहुत बड़ा मसला है। उस वहां पे आपको CIA ट्राइड, इनको फॉलो करना जरूरी है। CIA ट्राइड, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। ये चीजें आपकी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि अब मैंने एक मैसेज, मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ और यूरोप में या USA में मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, व्हेन विल यू कम अगेन पाकिस्तान। अब ये मैसेज, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। मेन मसला ये कि मैं यहां से जब मैसेज भेजता हूं, मैं यहां पर पाकिस्तान में अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से ये मैसेज लिखा हाय हाउ आर यू, और यहाँ पे USA में जो कंप्यूटर, अब यहाँ पे हजारों स्विच लगे हुए, सही है, और राउटर्स लगे हुए, ये जो एरिया है ना, और यहाँ पे कौन बैठे हुए, हैकर्स बैठे हुए, इंट्रूडर बैठे हुए, या क्या, तो ये क्या कर सकते हैं, इंट्रूडर या हैकर्स आपके मैसेज को क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वो एडिट भी कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए हम फिर एक क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं, वो कहीं, लेकिन ये बात आ गई, मैंने आपको ये बताना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि जो मैसेज हमने भेजा है वो उसको ही, वो इसी को, वो अली, मैंने अकरम को भेजा या अली को, तो उसका जो अथॉरिटी है वो अली है, अली पढ़ेगा, अली के बगैर कोई नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी बहाल है। अब इंटीग्रिटी किसको कहते हैं, इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो मैसेज जो मैंने भेजा है वो अली वही पढ़े। मतलब मैंने वो लिखा है कि हाय हाउ आर यू, व्हेन विल यू कम पाकिस्तान, तो यही मैसेज वो पढ़े, उसमें ज्यादा कम ना करे। और एक ही अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मैंने आपको उस कल तो ये बता दिया था कि अवेलेबिलिटी मतलब ये है कि जो सर्विस, जो सर्वर हमें दे रहे, जैसा कि हमारा जो नादरा है ये हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब इसका जो मेन पर्पस में एक ये भी एक वेरिफिकेशन है। तो जब हम
फ्रेंचाइज में जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं या किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ फिंगर या थंब के जरिए हम जो बायोमेट्रिक मशीन लगा होता है उसके जरिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये नादरा सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हम उसको स्कैन करें तो अभी अच्छा फौरन जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें हमें वो जवाब दे। तो ये इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। कल मैंने आप नहीं थे, मैंने इनको बता दिया था कि एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, एक होता है रियल टाइम, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सब कुछ उधर ही सब कुछ लगे होते हैं। जैसे एमआरआई है, एमआरआई में जब आप तो सारी चीजें उसी में प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसमें आप अपनी तरफ से कोई इनपुट वगैरह नहीं दे सकते। तो ये इसको कहते हैं एम्बेडेड, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सब सिस्टम जहां पे हो। जैसे हमारे पास कंप्यूटर मोबाइल है तो ये क्या है, एम्बेडेड है, सही है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम्स वो सिस्टम होते हैं जिसमें आपको कहीं से दूर से लिखने की जरूरत या कोई चीज इनपुट करने की जरूरत नहीं होते। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन उसमें रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो बिल्कुल 0% होता है, सही है। मतलब जैसा रॉकेट फायर कर रहे होते हैं तो उसमें फेलियर होना, ताकि वो उसमें 0% भी फेलियर ना हो। आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, अब हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अब ये सवाल पैदा हो जाता है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम व्हिच कैन बी टच एंड सीन। इसको हम एक लफ्ज और कहते हैं टेंजेबल। क्या, टेंजेबल, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, जिस चीज को हम देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सही है। अब सीपीयू है, सीपीयू हम टच भी कर सकते हैं, सही है। सीपीयू जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो सीपीयू हमारे पास क्या है, एक फिजिकल या हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। अब सीपीयू क्या है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो क्या है, सीपीयू है। क्या है, सीपीयू है। जैसा हमारा माइंड है, सही है, इस तरह जो सीपीयू का कंप्यूटर का जो माइंड है वो क्या है, सीपीयू है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी स्टोरेज फॉर एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी क्या है, रैम और रोम। ये मिलते भी है आपको, आप कहीं भी जाए तो आपको रैम और रोम दोनों मिलते हैं। स्टोरेज ड्राइव है जो परमानेंट स्टोरेज करते हैं। हमारे पास जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है ये हमारे पास क्या करते हैं, टेम्पोरेरी स्टोरेज करते हैं। जबकि हमारे पास जो परमानेंट स्टोरेज करते हैं डेटा, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या है, हार्ड डिस्क से, सही है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अब कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है एंड स्पीकर्स है। एंड पावर सप्लाई कन्वर्ट एसी सप्लाई टू डीसी सप्लाई फॉर द कंप्यूटर। तो ये हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर refers to a set of instruction and program that tell the computer what to do. For example, it is the collection of data, instruction and algorithm. It is the collection of instructions, सही है, instructions, programs and algorithm that you use to operate computer and manage data. अब देख हमारे पास क्या है, वर्ड एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर। अब वर्ड में हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट्स लिखते हैं, सीवी का लिखते हैं, इसमें राइटिंग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, राइटिंग। अगर हमें रिपोर्ट्स बनाने हैं तो हम किस में करेंगे, वर्ड में। अब अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो उसमें वो किस में करेंगे, एक्सेल में। अगर हमें डेटाबेस पे काम करना है तो हम किस में करेंगे, एमएस एक्सेल में। तो ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। कितने,
टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने हैं? टू टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर who manage, control and utilize of computer hardware is called system software। वो सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, और वो आपको क्या कर देते हैं? एक इंटरफेस देते हैं। तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है और फार्मवेयर है। ये हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास कंप्यूटर भी है, हार्डवेयर भी है, लेकिन आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका जो सिस्टम है वो क्या है? एक बॉक्स की तरह है। किस तरह है? एक बॉक्स की तरह है। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। क्या देते हैं? एक इंटरफेस। जब तक आपके पास इंटरफेस नहीं होगा आप उस पर काम नहीं कर सकते, जस्ट अ बॉक्स। तो ये बहुत फंडामेंटल है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर यूजर, जो स्पेसिफिक टास्क बनाते हैं, या जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि हम एडोब फोटोशॉप में क्या करते हैं? पिक्चर्स उसको बनाते हैं, जो वर्ड है उसमें हम क्या बनाते हैं? सीवी बनाते हैं, एमएस एक्सेस हमारे पास डेटाबेस का। तो हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक काम है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? अब प्रोग्राम लैंग्वेजेस, से हम क्या करते हैं? लैंग्वेज यूज टू राइट अ सॉफ्टवेयर। लैंग्वेजेस को हम लेके क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर्स। अब हमारे पास जो मेन जो लैंग्वेज है जो वो है पाइथन। क्या है? पाइथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है पाइथन। इसके साथ हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प ये चल रहे हैं। और सी शार्प जो है ना ये जावा का कॉपी है। यानी जावा जिस तरह काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या कर दिया? जावा का कॉपी मारा। सिर्फ काम वही कर रहा है, लेकिन उसको उसी तरीके से उन्होंने अपना एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाया, सी शार्प। सही है। अब पाइथन के जरिए हम बहुत काम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास चैट जीपीटी आया ना, चैट जीपीटी, तो इसमें भी पाइथन का यूज है। और पाइथन जो है हमारे पास मशीन लर्निंग है, और फ्यूचर में हमारे जितने भी काम होने हैं वो पाइथन पर होने हैं। इनकी इतनी वो आ गए लाइब्रेरीज कि हम क्या बता सकेंगे, लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। और मुझे भी पाइथन अच्छा है, अच्छा लैंग्वेज है, क्योंकि जब भी आप जावा में 200 लाइन लिखते हैं और पाइथन में मैं 20 लाइन लिखूं तो वो प्रोग्राम हमें क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। उसके बाद हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परफॉर्म मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। जो वो प्रोग्राम जो मेंटेनेंस को या मैनेजमेंट को या सिक्योरिटी को वो बनाते हैं। जैसे हमारे पास एंटीवायरस है, एंटीवायरस हमारे पास क्या करते हैं? हमें जो वायरस है उसको क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डेस्क क्लीनअप है, सही है, एंड बैकअप सॉफ्टवेयर है। तो किसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपसे कभी कभार एमसीक्यूज में पूछते हैं कि इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से है, ये आपसे बाकायदा पूछते हैं। फिर उसके बाद जो है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम दैट प्रोवाइडिंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग। जैसे हमारे पास खान अकेडमी है ऑनलाइन, उसमें आप वीडियो है, ऑडियो है, आप जो लेक्चर देखना चाहते हैं उस पे है। तो ये हमारे पास क्या है?
एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मिलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हार्म और एक्सप्लॉइट कंप्यूटर। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं या डिस्ट्रॉय करता है या आपका प्रोग्राम। तो उसमें हमारे पास वर्म्स आते, वायरस आते, ट्रोजन्स आते, स्पाईवेयर आते, रैनसमवेयर आते। तो ये हमारे पास क्या है, मिलिशियस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। आप कहते हैं यार मैं जब किसी प्रोग्राम को खोल देता हूं तो वो 1 मिनट की बजाय कितना लेते हैं, 5 मिनट लेते हैं। इसका मतलब आपकी सिस्टम में क्या आ गई, आपके सिस्टम में मिलिशियस सॉफ्टवेयर आ गए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब कर। उसके बाद है हमारे पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर दैट अवेलेबल फॉर फ्री यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास वीएलसी प्लेयर है, फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स जो हम वेब के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे पास वेब ब्राउजर नहीं होते हैं, तो ये हमारे पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। क्या है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको मार्केट में फ्री अवेलेबल, आप पैसा उसके लिए नहीं देते हो। अब फ्रीवेयर एक शेयरवेयर है। अब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फॉर फ्री ट्रायल, जैसा वेंजेपे, एडोबे, एक्रोबैट रीडर है। अब बात ऐसी सॉफ्टवेयर है, एक होते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री अवेलेबल है, एक है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको फ्री अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको ट्रायल्स दिया होते हैं, आपको कहते हैं यार 1 महीना आप फ्री में इसको यूज करो। एक कहते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके लिए फ्री है, इस्तेमाल करो, कुछ वो नहीं है, कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में आपको ये कहते हैं कि आप जो है ना, आप इसको इस्तेमाल करो, सही है, लेकिन 30 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, उसके बाद आपसे हम क्या करेंगे, चार्ज लेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उसको 1 महीना इस्तेमाल करता हूँ, फिर अनइंस्टॉल करता हूँ, फिर लगाता हूँ, फिर हमें 1 महीने के लिए चला, सही है। ऐसा पाकिस्तानी हम ऐसे ही कर देते, जुगाड़ करते। एक होते ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली अवेलेबल, मोडेबल एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब आपसे अगर ये पूछे, जैसा कि हमारे पास MySQL है, लिनक्स है, वर्डप्रेस है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि एक तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री अवेलेबल है। एक हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप 1 महीने या 2 महीने के लिए आप वो ट्रायल देंगे, फिर उसके बाद आप उसका पैसे पे करोगे। उसके बाद हमारे पास है ओपन सोर्स में क्या है, ओपन सोर्स बहुत जरूरी, एक फ्री है, इसमें फिर आप एडिट कर सकते हो। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में आप एडिट नहीं कर सकते हो। अब MySQL है, MySQL में डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसमें जो इंसर्ट कर सकता हूँ। अब फ्रीवेयर में ये नहीं है, और शेयरवेयर में आपको पता है कि आपको 30 दिन के लिए अवेलेबल है। तो ये था आज की क्लास, और आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप कर देते। कल से इंशाल्लाह हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या है, फिर इंशाल्लाह कल जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे, और प्रैक्टिकल का वीडियो भी हम इसमें अपलोड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।